रशिया के अंदर में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करनी चाहिए। और जो दूसरा है कि बाइलिंगुअल और इंग्लिश टॉट को लेकर के जो कन्फ्यूजन है वो उसको आज हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है अब्रॉड सीरीज, और अब्रॉड सीरीज में जो कंट्री आज हम डिस्कस करेंगे वो है रशिया। वैसे तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबका कॉमन क्वेश्चन है हर स्टूडेंट्स का, मोर और लेस, और किसी भी पेरेंट्स का, कि कौन सी कंट्री सबसे बेटर है अगर बाहर जाने की सोचे तो, और उस कंट्री में जो एनएमसी गैजेट गाइडलाइंस है वो कंप्लीट हो रही है कि नहीं, फुलफिल हो रही है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन है। वैसा कि आपको पता है कि आप अगर माय करियर पाठशाला चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और अगर आपने बेल आइकन बटन को प्रेस कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन आ रहे होंगे, और हम एक एक करके कंट्रीज कवर भी कर रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि कौन सी कंट्री गैजेट गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही है और कौन सी कंट्री अभी पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रही है। खैर, आज की इस रशिया वाले वीडियो के सीरीज में हम ये देखेंगे कि रशिया में जब आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। वैसे तो देखा जाए कि हर किसी का सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि कौन सी कंट्री बेस्ट है जहाँ पे सबसे पहले उनको एप्लीकेशन डालनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपके मार्क्स हैं, अच्छे हैं, बजट है, तो नथिंग इज बेटर देन इंडिया। पहले तो इंडिया का ही ऑप्शन होना चाहिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाली कहानी है। क्योंकि अगर आप लौट करके यहाँ पर एनएमसी नेक्स्ट का एग्जाम देना चाह रहे हैं और आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन इंडिया में चाहिए तो फिर पहला ऑप्शन ये होना चाहिए। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम और आपका बजट अगर आपको यहाँ पर नहीं अलाउ कर पा रहा है, कि आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो फिर दूसरा ऑप्शन नेपाल या बांग्लादेश आप ट्राई कर सकते हैं। नेपाल बांग्लादेश क्यों? अब नेपाल बांग्लादेश में कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। क्योंकि नेपाल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बजट बांग्लादेश थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है। नेपाल और बांग्लादेश में ये है कि लगभग हूबहू जैसा पोस्ट करिकुलम है, कोई लैंग्वेज का टेंशन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, तो आपको इन दो कंट्रीज के अंदर में मिल जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरी कंट्री है वो कंट्री कौन सी अप्लाई करनी चाहिए, तो मेरा कहना है या तो चाइना या तो रशिया। ये दोनों कंट्री के अंदर में किसी भी एक कंट्री में आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स, डिपेंडिंग अपॉन योर एकेडमिक क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी। और इन दोनों कंट्रीज में से किसी भी कंट्रीज को आप सेलेक्ट करते हो तो कोर्स का ड्यूरेशन 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है, एज पर द नोटिफिकेशन एंड द एम्बेसी अपडेटेड ऑन देयर वेबसाइट्स। तो रशिया के अंदर में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करनी चाहिए, और जो दूसरा है कि बाइलिंगुअल और इंग्लिश टॉट को लेकर के जो कन्फ्यूजन है वो उसको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रशिया में जब भी आप किसी यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो कोई भी किसी से अगर आपको बात हो रही है और आपको जो ब्रोशर मिलता है उसमें जब पैकेज मिलता है तो आपको एक जो पैकेज है उस पैकेज पे आपको बिल्कुल बिलीव नहीं करना है, जिसमें लिखा होता है कि 6 ईयर की फीस एक बार में दे करके आप जो है नक्की कर लो। मतलब $23,000 $25,000 एक बार दीजिए, उसके बाद कोई भी साल फीस आपको नहीं देनी है। इस तरीके के कुछ पैकेजेज आपको देखने मिलेंगे। फिर सेकेंड ईयर में कुछ इस तरीके का रहेगा, थर्ड ईयर में फिर आपको सबसे एक्सपेंसिव लगेगा कि थर्ड ईयर वाला जो पैकेज है, मतलब जो थर्ड सेगमेंट वाला जो पैकेज है जिसमें हर साल फीस देनी है और जो एक बार में देनी है उसमें कम से कम आपको 10 से 12 लाख रुपए का इंडियन करेंसी में डिफरेंस आएगा। तो ये ट्रैप है। यहाँ पे 99% जो पेरेंट है वो फंस जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं से अरेंज करके बस एक बार दे करके फ्री हो जाओ। मैं आपको बता दूं, रशिया के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एक बार में पूरी फीस नहीं दी जाती है। वहाँ पर जो फीस का जो कल्चर है वो हर ईयर और हर सेमेस्टर के हिसाब से है और वही आपको पे करना पड़ता है। तो इस तरीके का कोई पैकेज और आपको वन टाइम पेमेंट वाला जो सिनेरियो है वैसे सिनेरियो से बचिए, क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट है वो सीधे कंसल्टेंट के पॉकेट में जाता है, वो लेके रखते हैं। 90% केसेस में 2-3 सालों के बाद आपकी फीस वहाँ पे अपडेट नहीं होती है, फिर आपको फिर से फीस भरनी पड़ती है। ऐसा बहुत बार पहले भी हो चुका है और बहुत सारे बच्चे पहले फंस चुके हैं। तो आपको ये वाला सेगमेंट जब भी आपको दिखाई दे तो आपको बच करके रहना है। ठीक है, दूसरा आपको जो बाइलिंगुअल और इंग्लिश टॉट वाली है, सी एक्चुअली क्या है कि गैजेट आने के बाद जो एम्बेसी के अपडेट्स थे वो ये थे कि रशिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश टॉट हो गई। अब रशिया की यूनिवर्सिटी इंग्लिश टॉट एम्बेसी ने इसलिए अपडेट कर दिया क्योंकि एम्बेसी ने यूनिवर्सिटी से पूछा और यूनिवर्सिटी ने बता दिया कि यस वी विल कंडक्टिंग आवर प्रोग्राम इन इंग्लिश मीडियम। लेकिन चैलेंज तो है, क्योंकि रशिया के अंदर में इंग्लिश फैकल्टी फाइंड करना
शुरू के 3 साल में रशियन और फिर बाद में इंग्लिश, तो कितनी यूनिवर्सिटीज इसमें से अपने आप को इंग्लिश में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर पाएगी, यह तो आने वाले समय की बात है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि वैसी यूनिवर्सिटी रशिया में भी बहुत सारी थी जो पहले से ही इंग्लिश टॉट थी 6 ईयर के प्रोग्राम में, और जो आज भी इंग्लिश टॉट, जिसमें गैजेट आने के बाद कोई डिफरेंस नहीं पड़ा कि वो इंग्लिश टॉट में अपने आप को कन्वर्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो आपका जो सेगमेंट है, आपका जो चॉइस ऑफ एडमिशन मतलब सिलेक्शन है रशिया के अंदर में, इस तरह की यूनिवर्सिटीज पहली चॉइस होनी चाहिए जिसका 6 ईयर कंप्लीट ड्यूरेशन इंग्लिश टॉट में ही चल रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, जिसमें कजान फेडरल है, कजान स्टेट है, क्रीमिया फेडरल है, फारिस्टन फेडरल है, वॉल्गोग्राड है, कुर्स है, बस्कीर वगैरह भी है। बस्कीर पहले बाइलिंगुअल हुआ करती थी लेकिन अब वो इंग्लिश टॉट में आ चुकी है। तो इस तरह की कुछ यूनिवर्सिटीज है जो आपको कंसीडर करना चाहिए फर्स्ट सिलेक्शन चॉइस में, क्योंकि रशिया के अंदर में जो फी स्ट्रक्चर का जो रेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख रुपीज से लेकर के 40 लाख रुपीज तक का है। अब कोई स्टूडेंट्स अगर ये समझे कि उनको कम पैसे भी लगाने हैं और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी भी मिल जाए और इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज में मिल जाए, तो जनरली ऐसा होता नहीं है। आपको रशिया के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, रशिया की सारी यूनिवर्सिटीज तो गवर्नमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, स्टैंडर्ड की कोई कमी नहीं है। सिर्फ डिफरेंस अगर कोई चीज़ की है तो वो फैकल्टी का है और टीचिंग मीडियम का है, कि वहाँ पर पढ़ाने का जो क्लास का स्टैंडर्ड है या जो फैकल्टी जो पढ़ा रही है या जो आपके वहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो उसको किस तरीके से मैनेज कर रही है, बस इसी के पैसे आपको वहाँ पर देने हैं। जो शुरू के जैसे कजान स्टेट, कजान फेडरल ये या फारिस्टन फेडरल या क्रीमिया फेडरल, ये सब इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी जहाँ पर कभी किसी स्टूडेंट्स का कंप्लेंट जनरली होता नहीं है। इसी तरीके की और भी जो इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी अभी तक बाइलिंगुअल थी और वो इंग्लिश टॉट में कन्वर्ट होकर के अब वहाँ पर एडमिशन्स प्लान कर रहे हैं, तो आगे चल करके वो यूनिवर्सिटीज़ अपने आप को किस तरीके से और किस लेवल तक इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएगी उसी पैकेज पे, क्योंकि फैकल्टी का कॉस्ट तो रशिया के अंदर में हाई होता है, इंग्लिश फैकल्टी का कॉस्ट, और वो लो बजट में ही उसी बजट में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम कितना लेकर के जा पाएंगे यह तो आगे देखने वाली बात है। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले वैसी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन डालने हैं जो यूनिवर्सिटी थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम पिछले 10-15 साल से है और जहाँ बच्चे जा रहे हैं। अब थर्ड एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसको लेकर के कितना इम्पैक्टेड है और रशिया कितना सेफ होगा। एक्चुअली पिछले 2 सालों के अंदर में जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ था, इंडियन स्टूडेंट्स इन रशियन को तो किसी को प्रॉब्लम आई नहीं, खास करके जो बॉर्डर पे भी जो कॉलेजेस थे वहाँ भी बच्चे गए, वहाँ भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और उनकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। तो ये जो यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के वहाँ पर कभी पहले ना प्रॉब्लम था ना अभी किसी तरीके का प्रॉब्लम है। पिछले साल भी एडमिशन हुए, टाइम से हुए और सारे बच्चे टाइम से अपना डिपार्चर कर लिए। तो ये जो आपका कंसर्न है, ये बहुत बड़ा कंसर्न आज के डेट में रशिया में नहीं है। अगर आप यूक्रेन में होते तो ये बहुत बड़ा कंसर्न था। रशिया के अंदर में अगर एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो करंट सिनेरियो को और पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए दिस इज नॉट अ बिग कंसर्न ओवर देयर इन रशिया। हाँ, रशिया के अंदर में जो आपका लाइसेंसिंग का जो क्वेश्चन है और आपको वहाँ पर एग्जाम का क्वेश्चन है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, उसके लिए हमने एक वीडियो रशिया पे कवर किया हुआ है जो आपको आई आइटम्स में शो करेगा। वहाँ जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो रशिया में एडमिशन्स के लिए नीचे दिए गए नंबर माई करियर पाठशाला पे रशिया, बांग्लादेश, नेपाल, इनमें से किसी भी कंट्रीज में एडमिशन्स लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल लेट यू नो द बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी, और उसी यूनिवर्सिटी में हम आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर और प्रोसेस करेंगे। No matter wherever you are, you can apply and you can reach to My Career Pathshala. Till then, keep liking, keep subscribing. Thank you so much.